हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी साइंस। तो आज हम बॉटनी पढ़ेंगे। इसमें एक नया चैप्टर पढ़ेंगे, कोशिका जीवन की इकाई। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। कोशिका क्या होती है? सबसे पहले हम जानेंगे कि कोशिका क्या होती है। तो कोशिका एक झिल्ली रहित होती है ना, झिल्ली रहित अथवा झिल्ली आबद्ध कोशिकांगों का समूह होती है ना। एक झिल्ली होती है और झिल्ली आबद्ध यानी कि झिल्ली से ढके चारों ओर जिसकी झिल्ली पाई जाती है उन कोशिकांगों का समूह होती है। तो जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है जिसे हम कोशिका कहते हैं। ठीक है, अब आते हैं हम कोशिका जो होती है वो क्या होती है? जीवन की एक मूलभूत इकाई होती है जहाँ से जीवन शुरू होता है। एक कोशिका अपना हर कार्य वह स्वयं करती है, ये पूर्णतः स्वतंत्र होती है। ठीक है, तो कोशिका से छोटी किसी चीज़ का स्वतंत्र जीवन है ना, कोशिका से छोटी किसी भी चीज़ का स्वतंत्र जीवन यापन नहीं हो सकता। कोशिका जो होती है वो अपना हर एक कार्य स्वतंत्र रूप से करती है, इससे छोटी और कोई चीज़ नहीं होती है। ठीक है, तो जैसे कि अणु होता है, परमाणु होता है। अणु या परमाणु मिलकर क्या बनाएंगे? आपके यौगिक बनाएंगे। यौगिक 2 टाइप से बनेंगे। ठीक है, आपका कार्बनिक यौगिक बनेगा और अकार्बनिक यौगिक बनेगा। अब हम पढ़ेंगे कार्बनिक यौगिक। तो कार्बनिक यौगिक में क्या क्या होता है? सबसे पहले कोशिका बनती है। कोशिका से क्या होता है? कोशिकांग बनता है। कोशिकांग से जैव अणु और जैव अणु से जीवधारी बनते हैं। ठीक है, कोशिका बहुत छोटी होती है, वैसे ही जीव बनता है। जैसे जीव सबसे पहले क्या बनेगा? कोशिकाएं। ठीक है, फिर कोशिका से क्या बनेगा? ऊतक। ऊतक से ऊतक तंत्र बनेगा, फिर ऊतक तंत्र मिलके अंग बनाएंगे और सब बहुत सारे अंग तंत्र मिलके क्या करेंगे? एक जीव का निर्माण करेंगे। ये तो हो गया प्राणियों में। पादपों में क्या होता है? पादपों में होता है कि एक कोशिका ऊतक का निर्माण करती है, फिर जो ऊतक मिलके बहुत सारे ऊतक समान प्रकार के ऊतक मिलके ऊतक तंत्र बनाते हैं और फिर वो बनाते हैं अंग। ऊतक मिलके अंग बनाते हैं और फिर अंगों से सीधा जीव बन जाता है, यानी कि पादप बन जाता है। तो ये पादपों में इस तरह से होती है। ठीक है, मोनोरेल तथा प्रोटिस्टा के जो जीव होते हैं वो कैसे होते हैं? एक कोशिकीय जीव होते हैं। ठीक है, तो ये एक कोशिका से बने होते हैं, एक कोशिका मात्र। ठीक है, फिर आते हैं हम कि जीव कितने प्रकार के होते हैं। तो जीव हमारे 2 टाइप से होते हैं। एक होते हैं आपकी एकल कोशिकीय जीव, दूसरे होते हैं आपकी बहुकोशिकीय जीव। अब एकल कोशिकीय जीवों में कौन आता है? तो आपके एक कोशिका का बना हुआ जीव जो होता है वो एक कोशिकीय में आता है। ठीक है, जिसमें कोशिका का समूह नहीं होता, ओनली एक कोशिका होती है जो स्वतंत्र जीवन यापन करती है। ठीक है, वो पूरी तरह से स्वतंत्र होती है, अपना भोजन स्वयं बनाती है, हाँ, अपने सारे कार्य वह स्वयं करती है। फिर आता है आपके कि जीवित रहने वाले सारे आवश्यक कार्य वह अकेली कोशिका कर सकती है। ठीक है, जैसे कि मैंने बताया कि स्वतंत्र कोशिका अपना जीवन यापन स्वयं अकेले करती है, उसे किसी भी पर भी निर्भर होने की आवश्यकता नहीं होती। वो एक अकेली सिंगल सेल अपना हर कार्य कर लेती है। फिर आते हैं हम बहुकोशिकीय जीवों पर। बहुकोशिकीय जीव क्या होते हैं? तो ये होते हैं आपके एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर जो बने होते हैं। राइट, एक कोशिका में सिर्फ एक कोशिका होती है, बहुकोशिकीय में एक बहुत सारी सेल मिलके एक से अधिक कोशिका मिलकर बहुकोशिकीय बनते हैं। ठीक है, फिर आते हैं कि इसकी खोज किसने की थी। राइट, अपनी कोशिका की खोज किसने की थी? तो पहले जो वैज्ञानिक थे वो थे आपके रॉबर्ट हुक। इन्होंने क्या किया था? इन्होंने मृत कोशिका की खोज की थी। राइट, और किस में खोजी थी? वो कॉर्क कोशिका में खोजी थी, जिसमें क्या था? जीवद्रव्य अनुपस्थित था। एक कॉर्क कोशिका की संरचना होती है ये जो बनी हुई है आपकी षटकोण। ये मैं आपको दिखाती हूँ। ये जो आपकी ऐसे ऐसे ये इस टाइप से, हम इसको थोड़ा सा मोटा करते हैं फिर बताती हूँ आपको। ये जो षटकोण यहाँ पे बनी हुई है कॉर्नर पे, ऐसे 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 मधुमक्खी के छत्ते के समान जो कोशिका होती है वो होती है, ये होती है कॉर्क कोशिका। ठीक है, षटकोण संरचना होती है, ये मधुमक्खी के छत्ते के समान दिखती है। ये कैसी होती है? मृत सेल होती है। ठीक है, मृत कोशिका होती है। इनमें क्या होता है? जीवद्रव्य नहीं पाया जाता, आपका साइटोप्लाज्म नहीं पाया जाता, जिसकी वजह से ये मृत होती है। इसमें कोशिका भित्ति पाई जाती है। ये जो है ये आपकी ये क्या है? कोशिका भित्ति है। ठीक है, तो कोशिका को नाम जो दिया था वो सेल्यूलई नाम दिया था। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। सेल्यूलई नाम दिया था। ठीक है,
फिर आता है आपका कि इलेक्ट्रॉन की जो खोज की थी ना, उसकी आवर्धन क्षमता। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की जब खोज हुई थी 1950 में हुई थी ना, हाँ 1950 में इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज हुई थी। तो इसकी आवर्धन क्षमता जो होती है ना, वो मैं आपको जूम करके दिखाती हूँ। इसकी आवर्धन क्षमता सबसे अधिक होती है, ठीक है, ये देखिए ये अधिक होती है, और कोशिका और कोशिकाओं को अधिक स्पष्ट रूप से देख सकते हैं हम इसको, ठीक है। इसकी खोज किसने की थी? फैन कंचस्ट्रॉन ने की थी 1950 में, ठीक है। और पहली बार जीवित कोशिका जिसने देखी थी वो थे आपकी एंटोन वन लीeuwenhoek ने, जिन्होंने जीवित कोशिका देखी थी, ठीक है। केंद्रक की खोज किसने की थी? आपके रॉबर्ट ब्राउन ने की थी, ठीक है। चलिए आप कोशिका सिद्धांत पर आते हैं। तो कोशिका सिद्धांत क्या कहता है आपका? कोशिका सिद्धांत कहता है कि वेट बस 2 मिनट, गिव मी 2 मिनट। तो कोशिका सिद्धांत की खोज जो सेल थ्योरी जिसने दी थी वो थे 2 वैज्ञानिक थे, ठीक है। तो आपके फर्स्ट थे मैथियस स्लाइडेन, ठीक है, जो कि 1838 में, जिन्होंने जब पादप कोशिका की खोज की थी तो कब की थी इन्होंने? 1838 में। ये जर्मन के रहने वाले थे और ये कौन थे? वनस्पति वैज्ञानिक थे, ये बॉटनिस्ट साइंटिस्ट थे, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया था? पादप कोशिकाओं का अध्ययन किया था। फिर उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था, वो था कि पादपों का शरीर विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बनता है। विभिन्न प्रकार की कोशिका, जैसे हमने फर्स्ट में बताया था आपको कि बहुत सारी समान कोशिकाएं मिलकर क्या बनाती हैं? उत्तक बनाती हैं। तो इसी तरह पादपों में भी होता है कि पादप का शरीर भिन्न प्रकार की कोशिकाएं से मिलके बनता है, जो उत्तक का निर्माण करती है। जैसे कि आपको यहाँ पे डायग्राम में दिखाया गया है, ये देखिए बहुत सारी सेल आपकी मिलके उत्तक का निर्माण कर रही है, ठीक है ना। फिर आता है आपके थियोडोर स्वान, जिन्होंने 1839, इनके एक साल बाद वैज्ञानिक आए थे, उनका नाम था थियोडोर स्वान, जो कौन थे? ब्रिटिश के वैज्ञानिक थे, ठीक है। ये जूलॉजिस्ट थे। इन्होंने क्या किया था? इन्होंने विभिन्न प्रकार के पादप कोशिकाओं तथा जंतु कोशिका, इन्होंने दोनों पर कार्य किया था। पादप कोशिका पे भी कार्य किया था और जंतु कोशिका पे भी इन्होंने कार्य किया था। तो इनके जो स्टेटमेंट थे वो इस तरह से थे कि जंतु कोशिका में एक पतली सी परत पाई जाती है, एक बहुत ही पतली परत पाई जाती है, जैसे आजकल हम जीव द्रव्य झिल्ली कहते हैं ना, जैसे हम जीव द्रव्य झिल्ली कहते हैं। और फिर सेकंड स्टेटमेंट इन्होंने ये दिया था कि कोशिका भित्ति का पाया जाना, कोशिका भित्ति की खोज हमारे स्वान ने की थी, ठीक है। थियोडोर स्वान ने कोशिका भित्ति की खोज की थी। तो इन्होंने स्टेटमेंट दिया था कि कोशिका भित्ति का पाया जाना पादप कोशिका का विशेष लक्षण है, ठीक है। फिर उन्होंने स्वान की जो परिकल्पना थी उन्होंने दोनों स्टेटमेंट को मिला के कहा था कि पादप तथा जंतु या प्राणियों का शरीर कोशिका तथा कोशिका के उत्पाद क्या हो गया? आपका उत्तक हो गए, है ना। ये कोशिका के उत्पाद आपके उत्तक हो जाते हैं, ठीक है। फिर आता है आपके कोशिका सिद्धांत की परिकल्पना जो थी। अब कोशिका सिद्धांत की कमी क्या थी? तो कमी ये थी कि जो स्लाइडेन और स्वान थे वो यह बताने में असमर्थ थे कि नई कोशिका निर्माण कैसे होता है। अब नई कोशिका का निर्माण इनसे पूछा गया कि भैया ये सब तो ठीक है कि पादप और जंतु जो हैं वो कोशिका के पास से मिलकर बनते हैं, पर नई कोशिका आ कहाँ से रही है? तो इनके पास कोई जवाब नहीं था। तब एक वैज्ञानिक आए 1855 में, जिनका नाम था रुडोल्फ विर्चो। इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था कि ओमनियस सेलुला ई सेलुला। इसका मतलब होता है कोशिका का निर्माण, जो नई कोशिका का निर्माण है वो पहले से स्थित कोशिकाएं हैं उनसे होता है, राइट। जो मदर सेल है उनसे डॉटर सेल का निर्माण होता है। ये स्टेटमेंट आपके रुडोल्फ विर्चो का था, जो कि उन्होंने 1855 में दिया था, है ना। कोशिका विभाजित कैसे होती है ये इन्होंने बताया था। तो फिर क्या हुआ? कोशिका सिद्धांत इस तरह से था कि कोशिकाओं में का निर्माण पूर्ववर्ती कोशिका से होता है, ठीक है। कोशिका सिद्धांत का अपवाद क्या है? विषाणु क्या होते हैं? ये एक जीव और निर्जीव के बीच की कड़ी होते हैं। ना तो ये जीवित होते हैं और ना ही ये मृत होते हैं। ये जब किसी जीव के शरीर के बाहर पाए जाते हैं तो ये मृत अवस्था में पाए जाते हैं, क्रिस्टल रूप में पाए जाते हैं। लेकिन जब ये किसी जीव के अंदर जाते हैं
तो ये लिविंग ऑर्गेनिज्म बन जाते हैं, ये अपनी कोशिका बढ़ाते जाते हैं। जैसे हम इन्फेक्टेड हो जाते हैं तो वायरस वो होता है। तो ये कोशिका सिद्धांत का बात नहीं होती क्योंकि इसमें कोशिका नहीं होती। ठीक है, फिर आता है आपका कोशिका विभाजन कैसे होता है, कोशिका लीनियज सिद्धांत से भी होता है। ठीक है, फिर आते हैं हम नेक्स्ट बढ़ते हैं कि कोशिका सिद्धांत जो आधुनिक सिद्धांत था वो आपके रुडोल्फ विर्चो ने दिया था। तो इन्होंने क्या किया, आधुनिक कोशिका सिद्धांत इन्होंने तीनों वैज्ञानिकों ने मिलकर दिया था, जो था कि जीवधारियों का शरीर कोशिका तथा उनके उत्पादों से बनता है। फर्स्ट स्टेटमेंट श्वान का था, श्वान और स्लाइडेन का। ठीक है, सेकेंड स्टेटमेंट जो इन्होंने दिया था, इन तीनों ने मिलकर जो आधुनिक कोशिका सिद्धांत दिया था, ये क्या था, सभी कोशिका का निर्माण जो है पूर्ववर्ती कोशिकाओं से होता है। ये किसका था, ये रुडोल्फ विर्चो का स्टेटमेंट था। ठीक है, तो हम ये जानते हैं कि आपका जो कोशिका सिद्धांत है वो सबसे पहले दिया था वो था आपके स्लाइडेन तथा श्वान। फिर कोशिका सिद्धांत की जो परिकल्पना दी थी वो दी थी श्वान ने। ठीक है, आपके श्वान ने परिकल्पना दी थी। और फिर आपका कोशिका लीनियज सिद्धांत है। अब लीनियज सिद्धांत जो था वो आपके रुडोल्फ विर्चो ने दिया था। और कोशिका सिद्धांत में जो परिवर्तन किया था, जो परिवर्तन आया था वो भी रुडोल्फ विर्चो ने किया था। ठीक है, फिर आपका आधुनिक जो सिद्धांत था वो तीनों ने मिलकर दिया था आपके, ये देखिए रुडोल्फ विर्चो, स्लाइडेन और श्वान। अब हम कोशिका का समग्र अवलोकन पढ़ेंगे। ठीक है, आपने एक प्याज तो देखी होगी ना, प्याज जैसे हम ऐसे उसकी लेयर निकालते हैं तो उसमें एक अंदर के साइड पे एक सबसे पतली परत होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, कोशिका भित्ति कहते हैं। ठीक है, तो प्याज की जो पादप में जो होती है वो कोशिका भित्ति पाई जाती है। अब ऐसे ही अगर हम एक मानव की गाल, जैसे अपना गाल होता है उसके अंदर जो सबसे बाहरी परत होती है उसे अगर हम ऐसे निकालें वो बहुत पतली होती है, वो झिल्ली होती है ना, जैसे हम कोशिका झिल्ली कहते हैं। तो पादपों में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती, जंतुओं में कोशिका भित्ति पाई जाती है। ठीक है, अब एक कोशिका के क्या क्या कार्य होते हैं तो ये हम जानेंगे कि एक कोशिका में क्या क्या होता है ना। तो एक कोशिका में होता है आवरण, कोशिका का आवरण, फिर नियंत्रण कैसे होता है ना, फिर उपापचय। ठीक है, तो कोशिका का आवरण के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। पहले हम ये नियंत्रण के बारे में जानते हैं कि नियंत्रण कैसे होता है। तो ये आनुवांशिक पदार्थ होता है, इसमें एक है ना प्रोकैरियोटिक सेल में क्या क्या होते हैं आपके केंद्रकाभ होता है, जिसमें वास्तविक केंद्रक नहीं पाया जाता ना, वास्तविक केंद्रक जो होता है वो एब्सेंट होता है। फिर यूकैरियोटिक सेल आती है आनुवांशिक पदार्थ में आपकी, प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल दोनों प्रकार की सेल आती है। प्रोकैरियोटिक में आपका क्या होता है, वास्तविक केंद्रक एब्सेंट होता है ना, लेकिन जो यूकैरियोटिक सेल होती है वो ससीम केंद्रक की होती है, मतलब उसमें पूर्ण विकसित केंद्रक पाया जाता है। तो पूर्ण विकसित या वास्तविक केंद्रक हम कह सकते हैं, ये पाया जाता है। ठीक है, अब उपापचय क्या होता है, तो उपापचय मतलब उपापचय के लिए क्या होता है, जीव द्रव्य होता है ना। इनमें उपापचय के लिए स्थान जो होता है वो कहाँ होता है, हम में जो मेटाबॉलिज्म क्रियाएं होती हैं वो कहाँ होती हैं, वो जीव द्रव्य में होती हैं। राइट, ठीक है, जीवन का जो हमारे जीवन का जो भौतिक आधार होता है वो एक जीव द्रव्य होता है। तो जीव द्रव्य आपको देखने को मिलेगा आपके प्रोटिस्टा में मिलेगा है ना, कवक में भी मिलेगा, आपकी जंतु कोशिका में भी मिलेगा और पादप कोशिका में मिलेगा, और प्रोकैरियोटिक सेल में भी आपको जीव द्रव्य देखने को मिलेगा। चलिए अब हम कोशिका के बारे में पढ़ते हैं, उसके आवरण के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है, कोशिका का आवरण जो बना होता है वो काय का बना होता है, किसका बना होता है, वो होता है ग्लाइकोकैलिक्स का। ठीक है, और ग्लाइकोकैलिक्स किस में पाई जाती है, ओनली ऑन मोनेरा में। ठीक है, फिर आता है आपका जीव द्रव्य। अब जीव द्रव्य के बारे में पढ़ते हैं, तो जीव द्रव्य में क्या क्या आता है। ठीक है, नहीं सॉरी, ग्लाइकोकैलिक्स आपकी ओनली मोनेरा में। कोशिका आवरण 3 टाइप के होते हैं। ठीक है, फर्स्ट आता है आपका ग्लाइकोकैलिक्स है ना, सेकंड होता है आपका कोशिका भित्ति, और थर्ड होता है आपका कोशिका झिल्ली। इन्हें हमें सीक्वेंस में याद करना होता है। ठीक है, फर्स्ट में ग्लाइकोकैलिक्स होती है, बीच में कोशिका भित्ति होती है, और सबसे अंदर जो होती है वो कोशिका झिल्ली होती है। ठीक है, फिर बीच में जो होती है आपकी कोशिका झिल्ली होती है। तो ग्लाइकोकैलिक्स जो होती है वो मोनेरा में पाया जाता है। ठीक है, वो आपका मोनेरा में पाया जाता है। ठीक है, फिर आता है आपकी कोशिका भित्ति। तो ये कहाँ पाई जाती है, कोशिका भित्ति आपकी मोनेरा में भी पाई जाती है, प्रोटिस्टा और कवक और पादप। कोशिका भित्ति याद रखिएगा, कोशिका भित्ति जंतुओं में नहीं पाई जाती। ठीक है, कोशिका भित्ति जो होती है वो जंतुओं में
नहीं पाई जाती। फिर आता है आपका कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली आपकी सब में पाई जाती है, ठीक है। कोशिका झिल्ली आपकी मोनेरा में पाई जाती है, प्रोटिस्टा में पाई जाती है, कवक में पाई जाती है, पादप में पाई जाती है और जंतु में पाई जाती है, ठीक है। अब आता है आपका जीवद्रव्य। तो जीवद्रव्य क्या होता है? ये होता है आपका कोशिकीय क्रियाओं का मुख्य स्थान, ठीक है। यहाँ पे सारी जीवद्रव्य कोशिका में क्या होती है? सभी कोशिकीय क्रियाएं चलती रहती हैं, ठीक है। तो ये कैसा होता है? तरल अवस्था में होता है, ठीक है, जिसे हम साइटोसोल कहते हैं। और ये ठोस अवस्था में भी होता है। ठोस अवस्था में क्या पाए जाते हैं? आपके और सेल ऑर्गेनल पाए जाते हैं। काफ़ी सारे सेल ऑर्गेनल होते हैं। ये तीन टाइप्स होते हैं ना आपके, झिल्ली रहित भी होते हैं और झिल्ली आवत भी होते हैं। और झिल्ली आवत में 2 टाइप्स होते हैं आपके, एकल झिल्ली और दोहरी झिल्ली, ठीक है। तो फर्स्ट में हम जो जीवद्रव्य की जो ठोस अवस्था होती है उसमें जो कोशिकांग पाए जाते हैं वो हम ये जानते हैं कि एकल झिल्ली, झिल्ली रहित और दोहरी झिल्ली युक्त होते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट में हम जानेंगे कि झिल्ली रहित कौन कौन से होते हैं। तो झिल्ली रहित होता है आपका वे जीवद्रव्य नहीं, मतलब कहने का मतलब है कि वे में कोशिकांग जिनमें आपकी झिल्ली नहीं पाई जाती। तो जीवद्रव्य झिल्ली जिनमें अनुपस्थित होती है वो है आपके राइबोसोम, ठीक है। इसमें आता है आपका राइबोसोम आता है, ठीक है। आपका तारक काय आता है। तारक काय पादपों में नहीं पाया जाता, ठीक है। ये पाया जाता है तो उच्च पादपों में पाया जाता है, लेकिन जनरली पादपों में नहीं पाया जाता। जंतु में तो ये पाया ही जाता है। आपको सेल डिवीज़न के लिए तारक काय की ज़रूरत पड़ती है, इसके लिए तारक काय जंतुओं में पाया जाता है। अब झिल्ली आवत में 2 टाइप से आते हैं। तो आपका पहला एकल झिल्ली होता है, ठीक है। तो अब एकल झिल्ली में कौन कौन से आते हैं, चलिए ये जानते हैं। एकल झिल्ली में आपके आते हैं ER, ठीक है, गोल्जी बॉडी। चलिए मैं आपको जूम करके दिखा देती हूँ। गोल्जी बॉडी, ठीक है। फिर आता है आपका लाइसोसोम, है ना। फिर आता है आपका रिक्तिका, फिर आता है आपके सूक्ष्म नलिका, ठीक है, ओके। फिर आता है आपकी दोहरी झिल्ली युक्त जो कोशिकांग होते हैं। दोहरी झिल्ली युक्त जो कोशिकांग होते हैं वो होते हैं आपके केंद्रक, सूत्रकणिका, है ना। आता है आपका केंद्रक, आपकी सूत्रकणिका और आपका लवक, ठीक है। ये 3 टाइप के आपके झिल्ली दोहरी झिल्ली युक्त होते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताइएगा। चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब एंड फॉलो। थैंक यू सो मच। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।